और मैं हूं तंसीर जैन और मैं हूं हुदा शाह। आप हमें YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं youtube.com/24newshd। सबसे पहले आपको बताएं, पेशावर हाईकोर्ट के बाहर कैप्टन सफदर को अंडा मारने की कोशिश की गई। अंडा कैप्टन सफदर की बजाय कारकुन को लगा। कैप्टन सफदर छड़ी उठाकर नामालूम शख्स की तरफ दौड़े। मनाज़िर भी आप देख सकते हैं। आज पेशावर हाईकोर्ट के बाहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को अंडा मारने की कोशिश की गई, जबकि वो अंडा कैप्टन सफदर की बजाय कारकुन को जा लगा। जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर छड़ी उठाकर नामालूम शख्स की तरफ दौड़े और उसको पकड़ने की कोशिश भी की। पेशावर हाईकोर्ट के बाहर कैप्टन सफदर को अंडा मारने की कोशिश की गई। पेशावर हाईकोर्ट के बाहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर मुबैना तौर पर अंडा फेंकने वाला शहरी नून लीगी कारकुनान के हत्थे चढ़ गया। लीगी कारकुनान ने शहरी को थप्पड़ों से दुर्गत बना डाली। पिटाई के बाद पुलिस के उसको हवाले भी कर दिया। आज पेशावर हाईकोर्ट के बाहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर अंडा फेंकने की कोशिश की गई और कैप्टन सफदर पर वो अंडा ना लगा, जबकि नून लीगी कारकुन को वो अंडा लग गया था। जबकि उन्होंने कारकुनान ने उसको पकड़कर उसकी खूब दुर्गत बनाई और उसको फिर पुलिस के हवाले कर दिया। इसी हवाले से बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार नवीद चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नवीद चौधरी साहब। अभी कुछ दिन पहले शहबाज गिल पे ऐसा ही वाकया, और हम इसी हवाले से बात कर रहे थे कि ये एक ट्रेंड जो है वो सेट होता जा रहा है, जो कि बुरा ट्रेंड है। इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है? बहुत शुक्रिया। देखिए, इसकी रोकथाम जो है वो बुनियादी तौर पर जो लोग बदजुबानी करते हैं और दूसरों की क़यादत पर इल्जामात की बौछार करते हैं, उन्हीं पर आयद होती है। और इसके साथ साथ हुकूमत पर आयद होती है कि जिसके बारे में ये तासुर आम है और सब जानते हैं कि तर्जुमानों का एक पूरा लश्कर तैयार करके उन्होंने दूसरों की कैरेक्टर एसोसिएशन के लिए छोड़ा हुआ है और मुगल जाल की शक्ल में वो चैनलों पर भी बैठते हैं तो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वहां भी उनका यही लफ्ज़ होता है। तो इसका जवाब ऐसे ही आएगा। ये अगर आज उन्होंने अटेम्प्ट की है जवाबी कैप्टन सफदर पर जो नाकाम रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई अपोजिशन डर गई है या दब गई है, या हुकूमत के लोग हुकूमत में होके महफूज रहेंगे। ये जितना आगे बढ़ता जाएगा उसकी लपेट में वही लोग आएंगे जो ज्यादा मुगलजात बकते हैं और दुश्मन तराजी करते हैं, वो बच नहीं सकते ये। और माशरे के अंदर इनटॉलरेंस भी इन्होंने ही पैदा की। सोशल मीडिया ग्रुप्स बनाए हुए हैं, वहाँ तो जो अजीबो गरीब ट्रेंड बनते हैं जिन्हें बाज़ बात वो महज़ब आदमी बयान भी नहीं कर सकता स्क्रीन पर। तो इस किस्म की जो सूरत चल रही है उसका अल्टीमेट नतीजा तो यही निकलेगा ना। फिर अगर इन्होंने मार कुटाई से नतीजा निकालना है, मुल्क के अंदर कोई किसी हल की तरफ जाना है, तो फिर वो चल पड़ेगा मामला उधर ही। देखिए, चूड़ियां ने कुछ नहीं पहनी हुई। अगर ये समझते हैं कि हम हुकूमत में हैं और इदारों की हमें सपोर्ट हासिल है, हम जिसको जो चाहे कहते फिरें, इदारे उसको बुला के खुद ही सीधा कर देंगे, तो ये नहीं चलेगा। ये तो अपने साथ इदारों को भी गंदा करा रहे हैं। तो ये मामला फिर अगर ऐसे आगे जाएगा तो उसका जवाब फिर ऐसे ही आएगा। ठीक है, रवि चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। सीनियर सहाफ़ी अहमद वलीद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अहमद वलीद साहब, ये जो अंडा फेंकने का कल्चर जो है, अब वो दिन ब दिन, पहले तो महीनों बाद या सालों बाद इस तरह का वाकया पेश आता था तो हम देखते थे, लेकिन अब तो आए रोज कभी ऑपोजिशन की किसी कारकुन के ऊपर अंडा फेंकने की या स्याही फेंकने का ट्रेंड सेट हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले शहबाज गिल की जानिब ऐसा हुआ था और गालियां भी फिर दी जाती हैं। इस ट्रेंड की रोकथाम कैसे मुमकिन है? जो अवाम है और जो कारकुनान है उनमें इंतशार बढ़ता चला जा रहा है, इस फ्रस्ट्रेशन को कैसे रोका जाए? देखिए, जब ये सिलसिला शुरू हुआ था सेनेट के इलेक्शन से पहले, और ख़ास तौर पर हुकूमत के जो वज़रा और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब जो हैं, उनकी जो टोन है वो इस तरह की है कि लोगों में इश्तियाल अंगेज़ी बढ़ती है। और ये पहले भी बात हो रही थी कि जिस तरह का कल्चर डेवलप हो रहा है उससे इस तरह के वाक़यात पेश आने का खदशा है, और वो वाक़यात पेश आना शुरू हो गए। उसी दिन पार्लियामेंट के बाहर जब एहसन इकबाल और मरीम औरंगजेब, उनके साथ बदतमीजी की गई, उनको लातें मारी गई, जूता फेंका गया, तो उससे ये सिलसिला शुरू हुआ है। अब न जाने कब तक रुकेगा ये। यहाँ पे लाहौर में जो शहबाज गिल हैं उनके ऊपर अंडा फेंक दिया गया, जूता फेंका गया। इस तरह से अब ये यहाँ पर वाक़या पेश आ गया, पेशावर में अब कैप्टन सफदर को अंडा दे मारा। तो ये सिलसिला जो है ऐसे नहीं रुकेगा। ये आपको जो जितने भी बड़े सियासतदान हैं, लीडर हैं, ख़ास तौर पर उनको ये सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा कि हम किस तरह का कल्चर प्रमोट कर रहे हैं।
दोनों तरफ के लीडरान जो हैं उनको चाहिए कि अपने जो कारकुनान हैं उनको सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त का इल्म दें, दर्स दें, क्योंकि इसके बगैर फिर अगर ये सिचुएशन चलती रहेगी कल को कोई बड़ा वाकया भी पेश आ सकता है और ये बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन बन गई है। लोग जो है ऑलरेडी एक उस पार्टी जो है उसके कारकुनान एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज्यादा एग्रेशन नजर आ रहा है। आप ट्विटर पे देख लें, सोशल मीडिया के बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर देख लें, तो कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा है एक दूसरे का मौक़िफ़ जो है। तो हमें इन लीडर्स से, तमाम लीडर्स से, खास तौर पर हुकूमत से तवक्को करनी चाहिए कि वो लोग अपने अवाम में, अपने कारकुनान में बर्दाश्त जो है उसका दर्स दें, उनको समझाएं कि इस तरह से हमें देना बहुत जरूरी है अपने कारकुनान में और अवाम में, और लीडर्स का ये काम है। बहुत शुक्रिया अहमद वलीद साहब और नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि वफाकी हुकूमत से मुतालबे ज़ाती नौयत के नहीं हैं। आज फैसला कुन मीटिंग है इस्लामाबाद में, हमने अपने हिस्से के तमाम वादे पूरे कर दिए। हुकूमत किसी हद तक मजबूर है तो हमारे लिए भी मुश्किलात हैं। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जहाँ तक वफाकी हुकूमत से अपने मुतालबों का, आप सबको पता है वो मुतालबे उनमें से कोई भी ज़ाती नौयत के या तंजीमी नौयत के लिए, सिवाय इसके कि जो दफातर है और जो मैं समझता हूँ कि तंजीमी नौयत से ज़्यादा पाकिस्तान की सियासी आज़ादी के लिए बड़ी ज़रूरी। आज बड़ी फैसला कुन किस्म की एक मीटिंग हो रही है वहाँ पर। मैं आज इस प्रोग्राम के एहतराम में उस ख़ास मीटिंग में नहीं गया हूँ, लेकिन हमारी टीम बैठी भी है और हमने अभी सेनेट के इंतखाबात के दौरान अपने हिस्से के तमाम वादे पूरे कर दिए हैं। अब हुकूमत का है और ये मेरा ख्याल है आप हमें थोड़ा सा ये लिवरेज दें कि हम अपने उस फैसले का कि जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं अपने वक्त में ऐलान करें। हमें देखना यह है कि इन वादों की जो आज होंगे उसकी मुद्दत कितनी है। हमारा कोई वादा उधार नहीं है, सारा नकद खड़े होते हैं और अपना वादा पूरा करते हैं। हुकूमत भी है किसी हद तक मजबूर, इतनी नहीं है कि उसके लिए इतने साल गुजर जाए। हमारे लिए भी अब दिन गुजारने मुश्किल हो रहे हैं। दूसरी तरफ फैसल वावडा सहाफ़ी के सवाल पर गुस्से में आ गए, बदतमीजी पर उतर आए। सहाफ़ी ने सवाल किया कि वावडा साहब, आपने अमेरिकी शहरियत कब तर्क की? जिस पर फैसल वावडा ने कहा कि आप लोग अपना मसाला लगाएं, खबरें चलाएं, अगर मसाला कम पड़ जाए तो मुझसे पैसे लेकर मजीद शामिल करें। सवाल आपसे ये कि आप वी ब्लॉग में जो मेरे लिए चीजें कर रहे हैं उनको आज 2 घंटे के लिए करें तो मुझे खुशी हो जाएगी। आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करें। आप मुझे सवाल का जवाब आप आज जाइएगा, क्या नाम है आपका, मतीउल्लाह जान साहब, बड़े फेमस आदमी हैं। आप आज वी ब्लॉग बनाएंगे और वी ब्लॉग के अंदर आप मसाला लगाना कम पड़ जाए तो मुझसे ले लें। के बाद शायद बाल कम भी हो जाए, आप उस तक नहीं पहुंच सकेंगे। आज आप वी ब्लॉग बनाइएगा, आप वी ब्लॉग बनाएगा, लोगों को बताएगा मैं मसाला लगा रहा हूँ, छूटा मसाला लगाएगा, जरूरत पड़े तो शान का लेना और पैसे का बढ़ जाए तो वो भी मुझसे ले लेना। सवाल आपसे ये कि आप वी ब्लॉग में जो मेरे लिए चीजें कर रहे हैं उनको आज 2 घंटे के लिए करें तो मुझे खुशी हो जाएगी। आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करें। आप मुझे सवाल का जवाब आप आज जाइएगा, क्या नाम है आपका, मतीउल्लाह जान साहब, बड़े फेमस आदमी हैं। आप आज वी ब्लॉग बनाएंगे और वी ब्लॉग के अंदर आप मसाला लगाना कम पड़ जाए तो मुझसे ले लें। के बाद शायद बाल कम भी हो जाए, आप उस तक नहीं पहुंच सकेंगे। आज आप वी ब्लॉग बनाइएगा, आप वी ब्लॉग बनाएगा, लोगों को बताएगा मैं मसाला लगा रहा हूँ, छूटा मसाला लगाएगा, जरूरत पड़े तो शान का लेना और पैसे का बढ़ जाए ले लेना। बराह रास्त लिए चलेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तरफ से बात नहीं कर रहा, ये तमाम की तमाम चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं कि एक्सपोर्ट्स फरवरी के महीने में कम हुई हैं, कमी आई है, इंपोर्ट्स में इजाफा हो गया। लेकिन मेरा कप्तान कहता है कि नहीं, मईशत हमने मजबूत कर दी और अब मैं आवाम को रिलीफ देने जा रहा हूं। इंपोर्ट्स क्यों बढ़ रही हैं ये भी समझने की जरूरत है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा जो कि बहैसियत कौम अब हमें समझने की जरूरत है कि हर कोई कहता है कि टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान का गेम चेंजर है। सबसे बड़ी एक्सपोर्ट ज़र मुबादला टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। उस टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल जहां बिजली गैस के इशूज हैं वो तो ये लोग हल नहीं कर पा रहे, बिजली फिर महंगे करने जा रहे हैं। तकरीबन 4 रुपए
बिजली की कीमतों में पर यूनिट इजाफा करने के प्रपोजल उन्होंने फ्लोट किया हुआ है, लेकिन मैं आपकी निशानदेही कॉटन प्रोडक्शन के ऊपर करना चाहूंगा कि 2018 में जब इनको इख्तिदार मिला उसके मुकाबले में 2021 में कॉटन प्रोडक्शन पाकिस्तान की उसमें 24% कमी आई है। 24% कॉटन प्रोडक्शन में कमी आई है, और उस कमी को मीट करने के लिए चूंकि आपके पास टेक्सटाइल आपको एक्सपोर्ट करनी थी, पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज डॉलर खर्च करके वो कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ी, जो कि कॉटन पाकिस्तान की कैश क्रॉप होती थी। और मैं आपको आदाद शुमार दे रहा हूं कि 2018 के अंदर जो बेल्स की पैदावार थी वो 11,948 मिलियन बेल्स थी, जो कि गिर के 9,178 हो गई है। यानी कि 2018 में जब इन्होंने टेक ओवर किया तो 11,948 मिलियन बेल्स थी, जो कि अब गिर के 9,178 मिलियन बेल्स पे कॉटन प्रोडक्शन आ गई है। प्राइम मिनिस्टर कैन डू द मैथ एंड ही शुड डू द मैथ कि हर चीज का आप क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, या आपके इख्तिदार में, आपके दौरे हुकूमत में, आपके जो सुकरात बुकरात हुकूमत चला रहे हैं उसके अदवार में ये हो रहा है। फर्टिलाइजर कि पिछले 8 माह में, हम अपने आप को एग्रीकल्चर इकोनॉमी कहते हैं, पाकिस्तान का 65% आबादी ज़राअत से वाबस्ता है। पिछले 8 माह में 8 बार फर्टिलाइजर की कीमतों में इजाफा हुआ है, 8 बार। तो जब फर्टिलाइजर की कीमतों में इजाफा होगा तो सब्जी की कीमत में भी इजाफा होगा। फर्टिलाइजर की कीमतों की इजाजत आप देते हैं, फिर कमिश्नर कराची से सवाल पूछते हैं भाई कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। बिजली की कीमतों में आप इजाफा करते हैं, सवाल आप पूछते हैं डिप्टी कमिश्नर से कि कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। गैस की कीमतों में आप इजाफा करते हैं, सवाल आप उनसे पूछते हैं। अद्वियात की कीमतों में ड्रैप इजाफा करता है, सवाल आप हमसे पूछते हैं। सारी दुनिया नॉर्मलसी की तरफ जा रही है। भारत ने 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर लिया है। बांग्लादेश ने अगेन मिलियंस में अपनी आबादी को वैक्सीनेट कर लिया है। हमारे पास अभी तक हुकूमत पाकिस्तान की खरीदी हुई एक वैक्सीन पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। एक वैक्सीन हुकूमत पाकिस्तान, मदीने की रियासत, इमरान खान साहब की हुकूमत की खरीदी हुई एक वैक्सीन नहीं है। जो वैक्सीनेशन अभी भी हो रही है वो हम चीन के शुक्रगुजार हैं कि वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। जो बरतानिया से आनी थी, जिसका क्रेडिट इस हुकूमत ने लेने की कोशिश की थी, वो भी आपको पता है कि कोविड फंड, कोवैक्स फैसिलिटी जो बैनुल अक़वामी कुव्वतों ने बनाई थी, उसके तहत पाकिस्तान को मिल रही थी। उसने वैक्सीन इंपोर्ट करने की इजाजत मांगी तो इसी वफाकी हुकूमत ने जो सपोर्ट दरकार थी वो सपोर्ट हमको नहीं प्रोवाइड की। मैं अभी भी कुछ देर पहले फिगर्स चेक कर रहा था कि कल 5 लाख वैक्सीन पहुंची, तो उसमें से शायद 95,000 जो सूबा सिंध का हिस्सा इन्होंने तय किया, पता नहीं किस बेस पे तय किया है, क्योंकि ये आबादी के तनासुब से तो ठीक नहीं है, बट चले वो 95,000 का नंबर आया है। दुनिया भर में उन्होंने क्रिटिकल पेशेंट्स को, बड़ी उम्र के सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीनेट करने का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, और अब वो 50 साल से कम उम्र, 60 साल से कम उम्र अफराद की तरफ आ रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान में ये चीज नहीं हो पाई क्योंकि नंबर ऑफ वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है। दिसंबर में इन लोगों ने काबीना से अप्रूवल लिया था, कोविड फंड मौजूद है इनके पास, कि हम वैक्सीन इंपोर्ट करेंगे। दिसंबर से लेके मार्च अब एंड होने वाले 4 माह हो गए, अभी तक वो वैक्सीन नहीं पहुंची। फिर ये कहते हैं गुड गवर्नेंस।
फिर ये कहते हैं मदीने की रियासत, फिर ये कहते हैं कि हम ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इनको कुछ पता ही नहीं है। जिसकी आज एक और मिसाल, खान साहब ने जो मजदूरों को फ्लैट दिए हैं, वो 50 लाख घर का जो वादा किया था खान साहब ने, वो घर देने का प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट किया। मुझे खुशी होती है बताते हुए कि ये फ्लैट्स 2012 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, लेबर डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किए थे। डॉक्यूमेंटेड चीज़ें ये आप देख सकते हैं, आप तहकीक कर लें इसके ऊपर। वो खुर्शीद शाह जिसको आज आपने ज़ेरे हिरासत रखा था, वो वजीर था उस जमाने में, वफाकी वजीर। और आप तो हमें कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि आज से गालिबन 2 माह पहले सक्खर शहर में जाके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मजदूरों को 1400 अपार्टमेंट दे के आए थे। तो आप तो ना अपना मैनिफेस्टो का कोई किया हुआ वादा, ना किसी तकरीर में किया हुआ वादा, ना कोई 2, 4, 5 रोज पहले किया हुआ वादा पूरा करने में दिलचस्पी रखते हैं। मैं समझता हूं पाकिस्तान की आवाम को इस वक्त 2 सबसे बड़े मसाइल दरपेश हैं। पहला मसला है पीटीआई और दूसरा मसला है महंगाई। और मैं समझता हूं पीटीआई और महंगाई ये सिनोनिमस हो। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बड़ी वजह मसला कश्मीर है। अमन के लिए मसला कश्मीर का हल बहुत जरूरी है। पाकिस्तान उकसाने के बावजूद हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं हुआ। माजी को दफन करके मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने का वक्त आ गया है। अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहिदा पाकिस्तान की कोशिशों से हुआ। Stable Indo-Pakistan relation is a key to unlock the untapped potential of South and Central Asia by ensuring connectivity between East and West Asia. The potential, however, has forever remained hostage to the disputes and issues between 2 nuclear neighbors. Kashmir dispute is obviously at the heart of this problem. It is important to understand that without the resolution of Kashmir dispute through peaceful means, process of subcontinental rapprochement will always remain susceptible to derailment due to politically motivated bellicosity. However, we feel that it is time to bury the past and move forward. Our robust role in current quest for peace in Afghanistan is proof of our goodwill and understanding of our global and moral obligations. Our close collaboration and crucial support for peace process has led to the historic agreement between Taliban and US and paved the way for intra-Afghan dialogue. We will continue to emphasize on a sustained and inclusive peace process for the betterment of people of Afghanistan and regional peace. Moreover, beside offering our all-out support to Afghanistan peace process, we have also undertaken unprecedented steps to enhance Afghanistan's trade and connectivity by re-energizing Afghan-Pakistan transit trade agreement and also providing access to Afghanistan to export her goods to India. Pakistan Army has contributed tremendously towards this national cause by rebuilding and mainstreaming some of the most neglected areas through massive development drives besides ensuring peace and security. Our long campaign against the tide of terrorism and extremism manifests our resolve and national will. We have come a long way and yet we are a bit short of our final objective. We are determined to stay the course. सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में दलाइल दिए कि हुकूमत जजेस की जासूसी ना करे। यही सूरत हाल रही तो पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करूंगा। मीडिया को फैसला ना करने दें, कौन सी बात चलानी है कौन सी नहीं। मुझे बेशक निकाल दें लेकिन ब्लैकमेल ना करें। एक जज का ब्लैकमेल होने से बेहतर है वो खुदकुशी कर ले। वजीर आजम ने आईनी इदारे पर हमला किया। इलेक्शन कमीशन के बाद कल अदालत को कहा जाएगा कि इस्तीफा दे दे। ये तमाम तर बातें उन्होंने अदालत में कही। इस तमाम तर मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में दलाइल दिए कि हुकूमत जजेस की जासूसी ना करे। यही सूरत हाल रही तो वो पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करेंगे। मीडिया को फैसला ना करने दें, कौन सी बात चलानी है और कौन सी नहीं।
सिंध काबीना में रद्दोबदल पर गौर जारी है। तालीम, खुराक, इत्तलात, दाखिला समेत कई महकमों के वजीरों के कलमदान तब्दील होंगे। कुछ वजीरों को हटाने और नए चेहरों को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान भी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की मंजूरी के बाद ये फैसला किया जाएगा। आजाद नोहड़िया बताएगा किन किन रहनुमा के कलमदान चेंज होंगे। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने सिंध काबीना में भी रद्दोबदल करने पर गौर शुरू कर दिया है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पार्टी रहनुमाओं से बाज़ाब्ता तौर पर मुशावरत शुरू कर दी है। जो महकमे जिनमें रद्दोबदल के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं उन महकमा तैलीम, महकमा खुराक, महकमा दाखिला, महकमा इत्तलात समेत 5 ऐसे महकमे हैं जिनमें रद्दोबदल पर गौर किया जा रहा है। जिसमें महकमा दाखिला का जो कलमदान इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म सिंध के पास है वो किसी रुकन सिंध असेंबली को काबीना में शामिल करके उसको अलर्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ महकमा खुराक का कलमदान जो है वो भी हरिराम केशवलाल से वापस लेने पर गौर किया जा रहा है। इस तरह महकमा इत्तलात है और महकमा तैलीम भी इसमें शामिल है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म सिंध पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद में बिलावल भुट्टो से मुशावरत करेंगे। बिलावल भुट्टो की मंजूरी के बाद में बाज़ाब्ता तौर पर सिंध काबीना में रद्दोबदल किया जाएगा। इस काबीना में 4 ऐसे अराकीन सिंध असेंबली भी हैं, वो भी सिंध काबीना में शमूलियत के लिए इसी दौड़ में शामिल है। और जिन वज़रा के महकमे में रद्दोबदल किया जा रहा है वो भी इस हवाले से अपने महकमे बचाने में लगे हुए, लेकिन सिंध काबीना में रद्दोबदल करने पर सिंध हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर गौर शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह का कहना है कि पीडीएम एक है और एक रहेगी। लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से मशरूत करने की बात तय नहीं की गई थी, बात सिर्फ लॉन्ग मार्च की हुई थी। जरदारी साहब ने अपनी राय रखी तो मैं समझ रहा था कि पीडीएम की जानिब से पीपल्स पार्टी की तजावीज़ को सराहा जाएगा। पीडीएम एक है और एक रहेगा। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बात की वो उनकी राय और वो उन्होंने रखा, अपना इज़हार ख्याल किया। अब जो पीडीएम की दीगर हमारे जमायतें हैं या उनके जो लीडर साहिबान हैं हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, उनकी अपनी राय थी। अब ये बैठकर इस पर फैसला होगा कि क्या इस पर हल होगा। लेकिन एक चीज जो आप सबके इल्म में भी है कि ये तो बात ही नहीं थी ना कि जो ये मार्च होगा ये मशरूत है इस्तीफों से, कि ये इस्तीफे दे के ही मार्च किया जाएगा। बात तो मार्च की हुई थी कि जो लॉन्ग मार्च जो है वो किया जाएगा, तो सब लोग उसकी तैयारी कर रहे थे। आपके इल्म में है कि हमारे सूबाई सदर निसार खोड़ो साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अहकामात पर हर डिवीजन में उन्होंने मीटिंग की। हमारे खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि शोबे सितारे भी एफबीआर के रडार पर आ गए। एफबीआर ने मारूफ गुलकार आतिफ असलम को नोटिस जारी कर दिया। एफबीआर ने गुलकार आतिफ असलम को एडवांस टैक्स की मद में 60 लाख रुपए की अदम अदायगी पर नोटिस जारी किया है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि शोबे सितारे भी एफबीआर के रडार पर आ चुके हैं। एफबीआर ने मारूफ गुलकार आतिफ असलम को नोटिस जारी कर दिया है। एफबीआर ने गुलकार आतिफ असलम को एडवांस टैक्स की मद में 60 लाख रुपए की अदम अदायगी पर नोटिस जारी किया। इस्लामाबाद की सड़कों पर बैल बिफर गया। बहरिया टाउन फेज 4 में बिफरे बैल की टक्कर से एक शहरी जख्मी हुआ। बैल ने 2 गाड़ियों और एक मेडिकल स्टोर को भी नुकसान पहुंचाया। मजीद जान लेते हैं उस्मान जावेद से। उस्मान, बताएगा ये बैल कहां से आया और फिर बेकाबू हुआ, फिर काबू किसने किया? जी बिल्कुल, ये इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी बैरिया टाउन फेज 4 में मस्त बैल घुस आया, जिसने दंदनाते बैल ने एक शहरी को जख्मी कर दिया, जबकि बैल ने 2 गाड़ियों और एक मेडिकल स्टोर को भी नुकसान पहुंचाया। जबकि बैरिया टाउन फेज 4 सोसाइटी की गार्ड्स की भी दौड़ें लग गई और शहरियों ने और बैरिया सिक्योरिटी की जानिब से बैल को काफी देर बाद जो है वो काबू करने में कामयाब हुए। और ये जो बैल है ये करीबी आबादी जो है उससे आया था बैल और बैरिया टाउन फेज 4 में दाखिल हुआ, जिसकी खौफ की वजह से शहरी जो है वो भी भागने में मजबूर हो गए और बैल की टक्कर से एक शहरी जो है वो भी जख्मी हुआ। जी ठीक है उस्मान जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। शुगर स्कैंडल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। नैब रावलपिंडी को तमाम मुतल्लिका इदारों से रिकॉर्ड मौसूल हो गया। शुगर स्कैंडल से मुतल्लिका तमाम शख्सियात की तलबी का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन सिकंदर मोहम्मद खान को 25 मार्च को नैब ऑफिस इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं
शुगर स्कैंडल केस में अहम पेशरफ्त, नैब रावलपिंडी को तमाम मुतल्लिका इदारों से रिकॉर्ड मौसूल हो गया। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली है। अकबर एस बाबर को नोटिस जारी कर दिया गया है। जस्टिस मशीर आलम की सरबराही में 3 रूटीन बेंच ने समाअत की। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस बुलेटिन से इतना ही।